दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगरछिया में चुनावी सभा को किया संबोधित। मजदूरी के रूप में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। 11 अप्रैल को पीएम मोदी हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा नेताओं ने सभा स्थल का किया निरीक्षण। नाथनगर में जर्जर भवन का छत गिरने से एक मजदूर की दबकर हुई मौत, एक की हालत गंभीर। जिला विधिक संघ कार्यकारिणी चुनाव में मतों की गिनती हुई पूरी। अभयकांत झा बने अध्यक्ष तो संजय मोदी लगातार दूसरी बार बने महासचिव। और अकबरनगर की 105 वर्षीय बीबी जैतून मतदान के लिए लोगों को कर रही हैं जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी सह जदयू उम्मीदवार अजय मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने नगरछिया के रंगरा तिनटंगा दियारा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण का कार्ड जमकर खेला और कहा कि एनडीए के शासनकाल में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह के विकास कार्यों का अमलीजामा पहनाया गया। महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए 50% का आरक्षण पंचायत स्तरीय चुनाव और नगर निकाय में दिया गया। वहीं साइकिल योजना से बिहार में क्रांतिकारी बदलाव आने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ है और देश और प्रदेश में हुआ विकास कार्य लोगों को दिख भी रहा है। नीतीश कुमार ने लोगों से पिछले 13 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। चुनावी सभा में विधायक गोपाल मंडल और भागलपुर के सभी एनडीए घटक दल के जिला अध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर समेत बांका एवं पूर्णिया के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को भागलपुर पहुंचेंगे, जहां हवाई अड्डा मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। इसको लेकर रविवार को भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री नागेंद्र जी, बिहार सरकार के मंत्री रामनारायण मंडल, जिला अध्यक्ष रोहित पांडे और एमएलसी डॉक्टर एनके यादव भागलपुर के हवाई अड्डा पहुंचे और मैदान का निरीक्षण कर पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने की अपील की। नाथनगर में पुराने घर को तोड़ने के दौरान छत गिरने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर की हालत गंभीर है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र कंचिया वार्ड नंबर 4 पश्चिम टोला निवासी पप्पू मंडल अपने पुराने मकान को तुड़वा रहा था। इसी दौरान छत का मलबा गिर गया। इस घटना में मजदूर कारू तांती की मलबे में दबने से मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान नूरपुर निवासी के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायल बुदुल तांती को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये काम कर रहे थे लेबर में, घर टूटने का, और इनके छत गिरने से इनकी मृत्यु हुई। छत गिरा कंझिया में, वहीं पे काम कर रहे थे वो लेबर में। काफ़ी रोज से काम कर रहे थे। आज सुबह में जब काम करने के लिए गया तो करीब 11 बजे ये हादसा हुआ। घायल एक हुआ है, बाकी 4 आदमी थे टोटल। एक घायल हुए और 2 सही हैं। भागलपुर जिला विधिक संघ चुनाव के बाद शनिवार और रविवार को वोटों की गिनती हुई। काउंटिंग के बाद रिटर्निंग ऑफिसर नागेंद्र नारायण शर्मा ने विजय प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। 2019 डीबीए चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता अभयकांत झा को अध्यक्ष, संजय कुमार मोदी को महासचिव एवं अंजनी कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। अभयकांत झा को 622 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जयकरण गुप्ता को 510 मत प्राप्त हुए। संजय कुमार मोदी ने लगातार दूसरी बार महासचिव पद पर कब्जा जमाया और उन्होंने 747 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जितेंद्र कुमार सिंह को पराजित किया, जबकि अंजनी कुमार सुमन ने 627 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुनीता कुमारी को 212 मतों के अंतर से पराजित किया। इसके अलावा उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव एवं निगरानी समिति के 3-3 पदों पर प्रत्याशी निर्वाचित हुए, जबकि काली शंकर गुप्ता एवं भोला कुमार मंडल अंकेक्षक पद पर और पुस्तकालय समिति के लिए सुनील
मंडल उत्तम कुमार एवं योगेंद्र शाह निर्वाचित घोषित हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। जबकि महासचिव संजय कुमार मोदी ने अपनी जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए तमाम अधिवक्ता मतदाताओं का आभार जताया और डीबीए को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही। 5/4/19 को 8 बजे से 4 बजे तक मतदान हुआ। मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहा, सभी अभ्यर्थियों का पूर्ण सहयोग रहा। किसी ने किसी भी प्रकार की कोई हंगामा या गड़बड़ी और कुछ परेशानी उत्पन्न नहीं किया। शांतिपूर्ण मतदान हुआ। 8 बूथ बनाया गया था और प्रत्येक बूथ में 5 केबिन की व्यवस्था थी। मतदान करने में भी किसी को परेशानी नहीं हुई। वरीय सदस्यों, विकलांग, बीमार सदस्यों को मतदान में प्राथमिकता दी गई। 6 तारीख को 12 बजे से मतगणना का काम प्रारंभ हुआ। कल 6 तारीख को 3 एकल पद का मतगणना पूर्ण हो गया और इसमें अध्यक्ष पद पर श्री अभयकांत झा, महासचिव के पद पर श्री संजय कुमार मोदी और कोषाध्यक्ष के पद पर अंजनी कुमार सुमन निर्वाचित घोषित किए गए हैं। आज 7 तारीख को रविवार रहने के बावजूद भी मतगणना का कार्य चल रहा है। हम तो सबसे पहले तमाम अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें दोबारा तीसरी बार इस पद पर चुना, खासकर युवा साथियों का। और साथ ही आरओ के द्वारा जो अभी इलेक्शन कराया गया वो बहुत ही पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज अकबर नगर की रहने वाली 105 वर्षीय बीबी जैतून लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर काफी उत्साहित दिख रही हैं। उम्र के इस आखिरी पड़ाव में भी एक अच्छी सरकार के लिए ईमानदार और कुशल नेतृत्व को देखकर मतदान की अपील लोगों से जैतून करती दिखी। सुल्तानगंज के अकबर नगर की रहने वाली जैतून के पति की मौत वर्षों पूर्व हो चुकी है, लेकिन जैतून अपने मतदान का प्रयोग करना कभी नहीं भूली और लगातार अपने आसपास रहने वाले लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की प्रेरणा भी दे रही है। उम्र के इस आखिरी पड़ाव में मतदान के प्रति जज्बे को हमारी टीम सलाम करती है। बांका लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी सह जदयू उम्मीदवार गिरधारी यादव लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। रविवार को जदयू उम्मीदवार ने अमरपुर, शाहकुंड और सजौर प्रखंड के दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए मतदान करने की बात कही। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी ने कहा कि वे लोगों से देश और राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए और फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए सहयोग मांग रहे हैं। साथ ही गिरधारी यादव ने कहा कि वे क्षेत्र में लोगों के बीच रहते हैं, इसलिए लोगों का जबरदस्त समर्थन उन्हें मिल रहा है और जीतने के बाद वह सबसे पहले किसानों की समस्या को दूर करेंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान बीनू बिहारी, कहकसा खुर्शीद, सत्यनारायण यादव, रामविलास पासवान, राजीव भगत सहित एनडीए घटक दल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल जनता से कई वादे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने, गरीबों को 72,000 रुपए खाता में देने के वादे किए हैं। इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर भागलपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सैयद शाह अली सज्जाद ने कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली सज्जाद ने राहुल गांधी के एजेंडे को बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृष्ण प्रसाद सिंह, विपिन बिहारी, निहालुद्दीन समेत कई लोग मौजूद थे। कि राहुल जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उसको हमारे कांग्रेसी लोग जाकर समझाएं लोगों को, क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई हमारी है वो दिल्ली के लिए लड़ाई है और पार्लियामेंट के लिए लड़ाई है। और लड़ाई किससे है? कि ऐसे लोग जो गद्दी पर बैठ गए हैं, जिनको सीधे सीधे आप कह सकते हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता को शहीद किया और उनके साथ किस तरह का बिहेव किया, यहाँ तक कि उनकी हत्या कर दी गई एक साजिश के तहत। और साजिश में वही लोग हैं जो आज गद्दी पर बैठे हुए हैं।
और उनका ये लक्ष्य है कि हम किसी तरह 400 सीट पर आ जाएं। आरएसएस वाले ये चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की आवाम के लिए और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के लिए जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हर जात और बिरादरी के लिए, गरीब और किसान के लिए ये घातक पॉलिसी इनके पास है। और आपने देखा ये झूठ बोलकर गद्दी पर आए हैं और ये झूठ ही बोलते रहे, कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। इसलिए हमारी जंग इस बात की है कि हमारा प्रजातंत्र बचे, हमारा मुल्क बचे, हमारे मुल्क में लोग जो है वो शांति के साथ ज़िंदगी गुजारें, भेदभाव आपस में फूट फटन ना हो। और ये इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हम कांग्रेस से गुजारिश करते हैं कि वो अब ये ठीक है, इस बार आपने समझौते में कर, लेकिन आइंदा से अब अपने कदम को जमाइए, तभी आगे शासन हो सकता है। और हम चाहेंगे कि हर सीट पर कांग्रेस खड़ी हो, लेकिन ये अगले बार होगा। अभी हमारा असेंबली इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी हम ये प्रयास करेंगे कि हर सीट पर हो, और इससे हमारा कार्यकर्ता मजबूत होगा, एक्टिव होगा। यही आपने जो 8-9 सीट दी है, अगर हम अकेले लड़ते तो इससे बेशी सीट लाते। और ये जितने भाग भाग के आ रहे हैं, ये तो 11 सीट में ही या 9 सीट में ही ना बांट रहे हैं हम। अगर ये हम 40 पर सीट पर होते तो 20 ऐसे बड़े लीडर बीजेपी के सब भाग के चले आते कांग्रेस में। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप, जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। बांका कटोरिया प्रखंड स्थित कड़वा मारन गांव में ग्रामीणों के द्वारा वोट बहिष्कार के निर्णय के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कटोरिया वीडियो ब्रजेश कुमार दीपक और थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ग्रामीणों को मनाने कड़वा मारन पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से चुनाव में मतदान करने की अपील की, लेकिन ग्रामीण गांव स्थित नदी में मुख्यमंत्री सेतु योजना से बने आधे अधूरे पुल एवं गांव को जोड़ने वाली पक्की सड़क निर्माण को लेकर वोट बहिष्कार की बात पर अड़े रहे। वीडियो ने कहा कि वोट बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मतदान जरूरी है। उन्होंने चुनाव के बाद समस्या के समाधान के लिए हर संभव सहायता करने की बात कही। भागलपुर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान की पहुंच विदेशों तक हो गई है और विदेशी नागरिक डॉक्टर रहमान की क्लिनिक में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सोमालिया निवासी फुआद अब्दुल्ला भी अपना इलाज कराने अंग प्रदेश पहुंचे और डॉक्टर रहमान ने अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी के बल पर उनके जन्मजात बौने पैर का ऑपरेशन कर दुरुस्त कर दिया। ऑपरेशन सक्सेस होने पर फुआद ने डॉक्टर को बधाई दी और कहा कि इंटरनेट के माध्यम से भागलपुर के डॉक्टर के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की थी। फिलहाल फुआद का पैर पूरी तरह सही है। वहीं क्लिनिक प्रबंधन का दावा है कि जिले में किसी विदेशी नागरिक का पहली बार सक्सेस ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर रहमान ने कहा कि विदेशी नागरिक के आने से मेडिकल टूरिज्म की संभावना बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिक का भागलपुर आना गौरव की बात है। Fuad Muhammad Abdullahi. I'm from Turkey. Originally, I'm Somali. I studied Turkish in Geography University, Turkish Agricultural Master of Agricultural Economics. I come here, Dr. Rahman, for club food treatment. And I know is the 26 days, and I'm good. And everyone who interested me, I am advising everyone
like how interesting, like treatment related to the trauma of bones, like or club foot or hand surgery. To contact Dr. Rahman, to reach Dr. Rahman. उनको पैदाशी तौर से एक पैर टेढ़ा था, बोना पैर इसको कहते हैं हम लोग, क्लब फुट कहते हैं। चुनाचे उस सिलसिले से वो बहुत परेशान थे, चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे थे और जूता पहनने में उनको दुश्वारी हो रही थी। चुनाचे उसका वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि कहीं सर्जरी करा दिया जाए। देखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके कारण वो आदमी यहाँ आया, उसकी वजह यह है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो अगर YouTube पर प्रेजेंटेशन आप देखिए किसी सर्जरी का, तो आप देखिएगा कि एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट से या किसी नॉन टेक्निकल आदमी को समझाने के हिसाब से वीडियो नहीं बना हुआ है। हम अपनी वीडियो को देखते हैं कि इस हिसाब से बना हुआ है जो किसी भी नॉन टेक्निकल आदमी को अपील करे। तो मेरी वीडियो भी जब उसने सर्च इंजन पर सर्च किया तो यूरोप के और सभी लोगों को का भी आया, इंडियन डॉक्टर्स का भी आया, मेरा भी आया। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन था उनको बहुत अपील किया। और चूँकि अब मैं साफ साफ बोलूँ कि उस अपील करने के बाद चूँकि यूट्यूब में लिंक रहता है कि कांटेक्ट करने का, तो वो कांटेक्ट उन्होंने किया। कांटेक्ट करने के बाद जो हमसे बात हुई या हमारे एम्प्लॉय से बात हुई और हमारे और भी जितने वीडियोस को उन्होंने देखा, उससे उनका कॉन्फिडेंस जगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि अगर उसको कम पैसे में काम करने का जुगान बन गया तो वो देखता है कि सब जगह सारे खर्चों को मिला करके भी अगर वो इकोनॉमिकल देखता है तब तो वो मेरे पास आएगा। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला की पहचान झारखंड गोरमा निवासी रेणु देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक महिला के भाई दीपक कुमार ने ससुराल वालों पर जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। दीपक ने कहा कि बहन का पति सुनील चौधरी बेरोजगार है और वह बराबर अपने मायके से पैसे लाने की मांग करता था और बहन के द्वारा इनकार करने पर उसको प्रताड़ित किया जाता था। शनिवार को ग्रामीणों ने जहर खाने की बात कही, जिसके बाद रेणु को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं ससुराल वालों ने मृतका के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया। पूरा मामला पारिवारिक मैटर है। इनके पहले से जो है इनके साथ अच्छे बर्ताव नहीं हो रहा था। उनके बाद ये लोग, इनका सास या पतिदेव उनको सही से मान मर्यादा नहीं कर रहा था। उसके बाद जो इस वजह से नोक झोंक होते होते बीच में जो है कुछ मामला गड़बड़ाया था। हम लोग खुद उनसे शांत करके आए हुए थे। इनके बाद इनको खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद कभी कदाल घर से भी बाहर निकाला जा रहा था। इसके बाद इस दौरान के बाद में जो है आज पॉइजन खिला दिया गया, इस वजह से इनका मृत्यु हो गया। तू ना होलो ले रेणु साथा बाबू दो बिहान का बढ़ल गए बर्तन मलल के करल के गेले बेटा को उठिए से दुकान जाइए, वह कल के हम अभी नहीं उठेंगे। बस इतना में अभी का आरो छोड़िया का जहर खिलाए छे बच्चा। हाँ खिलाए छे वही माँ खिलाए छे जहर बा छोड़वाना हमरो छीनी ललका तो कल के हम भी छोड़वा हम ही कलिए कि छोड़िया कहना जहर खिलाए छे मुँह से निकाल के जहर। तो हम सबको बोलिए कि देखो जहर तो की कहे ओकरो निकाल हम खा ले। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को नाथनगर रेलवे स्टेशन परिसर में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें वृद्ध एवं दिव्यांगों की समस्या, सुलह योग्य मामले, बैंक, बिजली, आपराधिक, शिक्षा, दीवानी एवं राजस्व संबंधी मामलों को सुनकर सही दिशा निर्देश सदस्यों के द्वारा दिया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी गई। शिविर में पैनल अधिवक्ता जितेंद्र कुमार स्मृति ने सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे इस देश के वरीय नागरिक हैं, 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, उनको कानून की जानकारी दे, उनके लिए क्या क्या अधिकार है, उनको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स में छूट, जैसे रेल किराए में छूट, जैसे उन मेंटेनेंस में उनको कोई दिक्कत है, उनका कोई भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग उनको जानकारी देंगे, उनको जोड़ेंगे उस संस्था से, उनको कोर्ट तक पहुंचाएंगे, उनका जो भी अधिकार है वो दिलवाएंगे और लोक अदालत की जानकारी देंगे, ताकि लोग आएँ और आकर के अपना लाभ उठाएं लोक अदालत का और अपने मामलों का जल्द से जल्द डिस्पोजल करवाएं।
भागलपुर सराय स्थित रेशमी केमिस्ट्री क्लासेस में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 से पास आउट छात्रों को सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक अजय कुमार यादव, रश्मि यादव, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, डॉक्टर त्रिपुरारी, डॉक्टर अमल कुमार, शशिकांत प्रभाकर और नवीन ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उन्हें मोमेंटो, मेडल और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं संस्थान में टॉपर रही छात्रा लंगा कुमारी को 96% अंक आने पर विशेष उपहार दिया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अलावा उनके अभिभावक भी मौजूद थे। मौके पर छात्रों और शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ और इसका श्रेय मैं सर को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। जो हम लोग के पीछे इतना मेहनत करते हैं तो हम लोग को भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनको भी कुछ देना चाहिए। तो मैं तो श्रेय सर को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। आगे मैं IAS बन के देश का सेवा करना चाहती हूँ। आज ये रेशमी केमिस्ट्री क्लासेस में जितने भी इंटरमीडिएट के हमारे संस्थान के टॉपर स्टूडेंट सब हैं, उनके सम्मान में ये सम्मान समारोह रखा गया है। मैं अभी लगभग 25 छात्रों को यहाँ सम्मानित किया हूँ। नाथनगर स्थित श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में पूज्य मुनिराज श्री पुष्य सागर जी महाराज का शनिवार को आगमन हुआ। मुनिराज पुष्य सागर जी पैदल यात्रा कर गुवाहाटी, असम से किशनगंज, पूर्णिया, नौगछिया होते हुए भागलपुर स्थित जैन सिद्ध क्षेत्र पहुंचे। इस अवसर पर आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का मुनिराज पुष्य सागर जी महाराज से आध्यात्म मिलन हुआ, जिसे देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस मौके पर आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज ने कहा कि चिंता से सफलता नहीं मिलती है, चिंतन से सफलता मिलती है। वहीं मुनि श्री पुष्य सागर जी महाराज ने कहा कि अच्छा सोचिए, आपका कभी बुरा नहीं होगा। मंच संचालन सुनील जैन ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। चैती नवरात्र, रामनवमी और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर करजली थाना प्रभारी कौशल भारती के नेतृत्व में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के लोगों से थाना अध्यक्ष ने रामनवमी पर निकलने वाले शोभा यात्रा को सुचारू ढंग से संपन्न कराने और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक कराने की बात कही। बैठक में डॉक्टर विवेकानंद, विवेक, मोहम्मद सुलेमान, विनोद सिंह, विश्वजीत कुमार, रिंकू राज, पुलिस प्रसाद यादव, मुर्तुजा उमर, सहनवाज सहित दर्जनों शांति समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। कहलगांव के मसदाहा ओम कोचिंग संस्थान में मैट्रिक परीक्षा में जिला टॉपर हुए लक्ष्मी व सोनू को सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। उच्च विद्यालय कटोरिया की छात्रा लक्ष्मी कुमारी ने 500 में 456 अंक तो उच्च विद्यालय धनोरा के छात्र सोनू ने 455 अंक लाकर विद्यालय व गांव का नाम अंक प्रदेश में रोशन किया है। सम्मान समारोह में कृष्णा सिंह, नीरज मंडल, रवि एवं अमित ने छात्रों को शील्ड देकर सम्मानित किया। मौके पर सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौगछिया में चुनावी सभा को किया संबोधित। मजदूरी के रूप में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। 11 अप्रैल को पीएम मोदी हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा नेताओं ने सभा स्थल का किया निरीक्षण। नाथनगर में जर्जर भवन का छत गिरने से एक मजदूर की दबकर हुई मौत, एक की हालत गंभीर। जिला विधिक संघ कार्यकारिणी चुनाव में मतों की गिनती हुई पूरी। अभयकांत झा बने अध्यक्ष तो संजय मोदी लगातार दूसरी बार बने महासचिव। और अकबरनगर की 105 वर्षीय बीबी जैतून मतदान के लिए लोगों को कर रही हैं जागरूक। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।